नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कार्यक्रम में सबसे पहले जानेंगे 12 राशियों का राशिफल, आज का राशिफल, और फिर जानेंगे खास महाउपाय। आज महाउपाय में जानेंगे अगस्त और सितंबर में जन्मे लोगों के बर्थ मंथ से जुड़ी खास बातें। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या है आपके बर्थ मंथ की खास बातें? क्या है आपका लकी नंबर और कलर? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अगस्त सितंबर में जन्मे लोगों की खास बातें। आपके सितारे में अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है परिघ और करण है वाणिज्य। चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके साथ विश्वासघात की स्थिति आ जाए, कोई व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ दे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज क्रोध करने से आपको बचना है। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज यानी चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। बहुत परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिणाम होंगे आपको उत्साहित करेंगे और आपके पक्ष में होंगे। आज की दिनचर्या में सबको साथ मिलाकर के चलने की आवश्यकता है। दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि जो कुछ भी काम करें, सारा काम प्लान बना करके करें, जिससे आपको अपने कार्यों को संपादित करने में, मूर्त रूप देने में आसानी होगी। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से आज आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए खर्चों पर अपने कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, वरना आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या हो सकती है। ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कमी मत होने दीजिए। और अब बारी है कन्या राशि की, देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए, दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। किसी की निंदा करने से आपको बचना है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
तुला राशि वाले जातक लोग आज अपने काम को संगठित करने की आवश्यकता है। संगठित रूप में काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। आज आपसे कोई सहायता मांग सकता है, यानी मदद मांगने आपके पास कोई आएगा। यथा सामर्थ्य उसकी सहायता अवश्य करें। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश स्तवन का पाठ यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी भी वाद विवाद में पड़ने से स्वयं को बचाना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग अपने ज्ञान से आज सबको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने विचार, आपके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको दूसरों के साथ आपको बांटना चाहिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद मत करिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छी जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, लेकिन इससे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा ये स्वीकार करना है या नहीं करना है। आपके अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में ना करें। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आत्मसंयम बना करके रखने की आवश्यकता है, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। आज ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। साथ ही साथ आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारा नुकसान आप अपनी बात से, अपनी बोली से कर सकते हैं। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नया पार्टनर आपको मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। अपने कार्यक्षेत्र में अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार का वाद विवाद, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई पुराना वाद विवाद है तो उसे अभी वर्तमान समय में मत छेड़िए। अब एक कॉलर हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, किरण जुड़ गई हैं। किरण, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/10 और 1993। जी जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और वो गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट होगी। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान बताइए। समय है 12:30 बजे रात के और स्थान है हल्द्वानी। जी देखिए, आपने अपनी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है। वर्तमान समय में नौकरी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं आपके लिए। और आपका प्रश्न था कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी या सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मैं आपकी कुंडली के बारे में बहुत आश्वस्त होकर के कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते हैं। आवश्यकता है सही समय पर प्रयास करने की। इस समय में शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, उनकी कृपा से आपका कल्याण निश्चित होगा। एक कॉलर अब अजमेर से जुड़ गए हैं, आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए आशीष जी। पंडित जी राकेश है मेरा नाम। जी सिंह है। बताएं। 28/11/69 है जी। रात को 1:32 नसीराबाद। जी बताएं, प्रश्न करें। पंडित जी, जो भी काम करता हूँ उसमें लॉस ही लॉस लग रहा है। जी। कोई काम हो नहीं रहा 5-6 साल। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा चल रही है। शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें और उसके साथ साथ लग्न भाव यानी पहले स्थान के स्वामी हैं। और शनि जो है नीच राशिगत हैं आपकी कुंडली में। अगर वर्तमान समय में गोचर के अनुसार देखें तो शनिदेव का जो तुला राशि में स्थिति है आपके लिए यूं तो बहुत ठीक बनता है, लेकिन आवश्यकता है शनिदेव को प्रसन्न करके उनकी कृपा लेने की। तो मैं समझता हूं आपको अभी तक सही मार्गदर्शन नहीं मिला है। ऐसे में आपको शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी या फिर महादेव श्री शंकर भगवान की पूजा करें, उनकी कृपा से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है।
और अब एक कॉलर राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ बबीता जुड़ गई हैं। बबीता, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए। से बात कर रही हूँ। जी बताइए। आचार्य प्रणाम जी, एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। जी। उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। जी, आप मुझे उनका जन्म विवरण बता दीजिए। उनकी 3 जनवरी है। जी जी, जन्म का साल और समय बताइए। समय तो नहीं मालूम। जी, तो आप बता पाओगे? 3 जनवरी है उनकी डेट ऑफ बर्थ। देखिए, उससे फिर कोई काम नहीं बनेगा। अधूरी जन्म विवरण से कोई काम नहीं बन पाता। प्रश्न लग्न के अनुसार राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। जहां तक आपने नौकरी की बात पूछी है, राहु 12वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र और सूर्य के साथ निश्चित ही कहीं ना कहीं से काम में विघ्न की स्थिति उत्पन्न करता है। आपको करना ये चाहिए कि बुधवार और शनिवार के दिन अपने पतिदेव के हाथ से काली उड़द, सरसों का तेल और एक जलदार नारियल उनके ऊपर से, सिर के ऊपर से उतार करके किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, या फिर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख करके चले आएं। पशु पक्षियों को चारा दें, गाय की सेवा करें। पति से बोलिए कि अपने हाथ से एक रोटी रोज गाय को खिला दिया करें और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करें। निश्चित ही रास्ता बनेगा। रुड़की से अब एक कॉलर हमारे साथ संगीता जुड़ गई हैं। संगीता, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे ये पूछना कि मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। मुझे 18 साल हो गया आंगनवाड़ी में कार्य करते हुए। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। जन्म का विवरण तो मुझे कुछ नहीं पता है अपने बारे में। देखिए, प्रश्न लग्न के बारे में कहा जाता है कि एक समय में एक ही प्रश्न लेना चाहिए, तो इस प्रश्न के हिसाब से तो अभी विलंब दिखाई देता है। आपको हनुमान जी की सेवा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, आपके लिए रास्ता निकलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगस्त और सितंबर माह में जन्मे जो जातक हैं उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, उनका नेचर कैसा होता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में इसके पूर्व के महीनों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। तो इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि क्या आपका बर्थ डे जो है वो अगस्त के महीने में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगस्त माह में जन्मे युवा जो होते हैं वह कंजूस होते हैं। आपका जन्म यदि किसी भी साल के अगस्त के महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप 1 नंबर के कंजूस होंगे। मेरे आसपास बहुत सारे अगस्त के जन्मे जातक हैं। हमारे दोनों कैमरामैन, हमारी प्रोड्यूसर सब अगस्त के हैं। आप अत्यंत टैलेंटेड और मनी माइंडेड हो सकते हैं। आप जितने सज्जन दिखाई पड़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, उतने सज्जन आप होते नहीं हैं। आप साम दाम दंड भेद की नीति को मानने वालों में से एक होते हैं। लोगों का भला भी आप बहुत खूब करते हैं, लेकिन मन ही मन उनसे रिटर्न की उम्मीद भी करते हैं। आप आस लगाए रखते हैं कि आपका भी इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होना चाहिए, इनको आपके लिए भी कुछ करना चाहिए। ज़्यादा दोस्त सहेली बनाने में आप विश्वास नहीं करते, थोड़ा रिजर्व होते हैं। अगर तब भी आपके कुछ दोस्त हैं तो मान करके चलिए यह उनकी सज्जनता और उनकी दयालु प्रवृत्ति है, क्योंकि वह आपका मन जानते हैं कि आपका मन बहुत निष्पाप है, आपका मन जो है अंदर से साफ है। इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी भूमिका या आपका कोई योगदान नहीं है कि वह आपके मित्र बने रहें। वह आपको हेल्प करते हैं। आप मित्रता में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, अपनी तरफ से चाह करके भी आप योगदान नहीं कर पाते। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं, यानी आप अपनी ओर से कभी दोस्ती निभा नहीं पाते जैसा आपको करना चाहिए। आप चाहते ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन वैसा आप कर नहीं पाते। आपकी प्रतिभा का जवाब नहीं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। कला, साहित्य और विभिन्न रचनात्मक विधाओं में आप अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। एक अलग आपकी पहचान होती है। आपके टैलेंट को अलग से लोग पहचानते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा। आपके भीतर सौंदर्य बोध कमाल का होता है, यानी सौंदर्य को पहचानने की जो क्षमता है वह आपके अंदर होती है।
आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कोई जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता। जिद या कहें बेकार की जिद आपको आगे बढ़ने से अक्सर रोक देती है, तो इसे आपको त्यागना पड़ेगा। कई बार आप खुद अपनी अच्छी भली तैरती नाव को डुबा लेते हैं और फिर शहीद होने का ढोंग करते हैं। इसमें वही बात बार बार आपके लिए कारण बनती है कि आप अपनी जिद से अपना नुकसान करते हैं। ज़बान के, अपनी वाणी के बेहद कड़वे होते हैं आप। लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर के आते हैं और आपको सुन करके कतरा करके निकल जाते हैं। आपके विचारों से थोड़ा सा उनको कष्ट होता है। आप खूबसूरत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ मन की खूबसूरती जो है वह लगभग लापता है। तो मन को थोड़ा सा और खुला बनाने की आवश्यकता है। आपको घमंडी कहना गलत नहीं होगा। पैसों के सामने रिश्ते नाते, दोस्ती, प्यार, संबंध आपके लिए सब बेकार है। कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखते हैं, पाई पाई का हिसाब रखना आपका स्वभाव है। खासकर कभी किसी मौके पर आपको जब अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो आपकी सूरत ही उतर जाती है। आप अक्सर अच्छे बिजनेसमैन, इंजीनियर, टीचर या फिर कलाकार होते हैं। प्यार के मामले में बुद्धू और बिगड़ैल भी होते हैं। हालांकि आप अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं। लाइफ को लेकर के आप में एक खास किस्म की लापरवाही पाई जाती है। आपको लगता है कि जीवन किसी के भी साथ गुजारा जा सकता है अगर वह आपके शासन में रहने को तैयार हो। इसलिए अगस्त माह में जन्मे जो खूबसूरत युवा हैं उनके पार्टनर अक्सर डल और एकदम साधारण होते हैं। अगस्त में जन्मी लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं। आपको सलाह है कि अपने टैलेंट को आप बर्बाद ना करें। इतनी कलात्मकता हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो आपका जो टैलेंट है, जो आपको गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया है, जो आपका नैसर्गिक स्वभाव है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर यानी आपके शुभ अंक बनते हैं 2, 5 और 9। लकी कलर आपके लिए शुभ रंग है स्लेटी, गोल्डन और रेड। आपके लिए शुभ दिवस यानी लकी डेज हैं संडे, फ्राइडे और वेडनेसडे। आपके लिए जो शुभ रत्न है वह है मून स्टोन। लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि रत्नों का चुनाव जो है हर व्यक्ति को अपनी कुंडली विशेष के अनुसार करना चाहिए। तो आप एक बार कुंडली दिखा करके करें। वैसे ये महीने के अनुसार है, इसे भी आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए जीवन में सफलता के लिए सुझाव यह है कि भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और उसके साथ साथ शिव मंदिर में जब आप पूजा करते हैं दूध और मिश्री अर्पित करके गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में यदि आप वितरण करते हैं, उनकी सहायता करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो बात रही अगस्त माह में जन्मे जातकों की। आइए अब जानते हैं क्या है सितंबर माह में जन्मे जातकों का चरित्र, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तानाशाह होते हैं सितंबर माह में जन्मे युवा। आइए जानते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी साल के सितंबर महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप दिल के अत्यंत उदार हैं, लेकिन एक अजीब तरह की सनक आप में पाई जाती है। अपने आप से आपको इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्रेम आप स्वयं से करते हैं कि कोई थोड़ा सा भी आपके विरुद्ध कुछ कह दे तो आप भड़क उठते हैं। आप में सीखने और समझने की दक्षता अन्य की तुलना में कहीं अधिक होती है। खुद को कैसे निरंतर आगे बढ़ाया जाए यह कोई आपसे सीखे। लगातार आप कुछ ना कुछ सृजनात्मक करते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास आप कभी नहीं छोड़ते। स्वयं की प्रगति के लिए आप थोड़े से स्वार्थी भी कभी कभी हो जाते हैं। आपके सबसे खास मित्र को भी कभी पता नहीं चल पाता कि आपके अंदर अंदर क्या चल रहा है या क्या खिचड़ी पक रही है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी चिंता करते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर समेट करके रखते हैं। यकायक कोई उपलब्धि सामने ला करके आप सबको चौंका देते हैं। गुस्से के तो आप बादशाह हैं, लेकिन हमेशा इसी गलतफहमी में रहते हैं कि आपके जैसा विनम्र कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तानाशाही आपके रग रग में समाई हुई है। दूसरों से काम करवाना हो तो व्यक्ति के पीछे लगना भी लोगों को आपसे ही, जनता को, दुनिया को आपसे ही सीखना चाहिए कि किस प्रकार अपनी धुन में आपको अपना काम कराना है। तो आप किसी व्यक्ति से कैसे पीछे लग के काम करा सकते हैं। अपने नज़दीकी लोगों से आपकी जो भारी भरकम अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आप अपने लोगों से सोचते हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करें, आपको किसी के लिए कुछ करना ना पड़े। यहाँ तक कि प्यार का इजहार करने में, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने में भी आपका अहंकार आपके ऊपर हावी रहता है। आप शुभ ऊर्जा से लबालब रहते हैं, लबरेज रहते हैं, धुन के इतने पक्के कि आपके
आपके लिए काम के लिए 24 घंटे भी कम है और 24 घंटे भी भूखे प्यासे रह करके भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बुरी आदत यही है कि आप चाहते हैं कि आपकी इस आदत का लोग हरदम गुणगान करते रहें, आपकी तारीफ करते रहें। आप तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि हर समय कोई आपकी स्तुति गान करने वाला आपको अपने आसपास जरूर चाहिए। अक्सर चाटुकार आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा ले जाते हैं, जिससे आपको बचने का प्रयास करना है। आप अपने आप को हर समय अप टू डेट रखते हैं, इसलिए आपका हर काम अप टू द मार्क होता है। किसी को कुछ देते हैं तो उसकी वसूली करना भी आप जानते हैं कि अगर आपने किसी को दिया उसके रिटर्न में आपको कैसे उससे फायदा लेना है, ये आपको मालूम है। आपको जीवन में संघर्ष भी खूब करना पड़ता है। सेल्फ मेड पर्सन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खासकर अगर आप करियर के मामले में बेहतरीन पोजीशन पर हैं तो हो सकता है कि प्यार के मामले में फिसड्डी हो। कहने का मतलब यही है कि जीवन के किसी भी एक क्षेत्र में हमेशा खालीपन रहता है। आप जिस क्षेत्र में लगते हैं आपका पूरा ध्यान, सिर्फ पूरा फोकस वहीं पर होता है। सही मायने में कहा जाए तो आप अंदर से एक असंतुष्ट प्राणी भी हैं। हर समय आपको कुछ नया ना मिले तो आप कुंठित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप में अगर जिद या बातों को पकड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाए तो आप एक शानदार इंसान के रूप में याद किए जाएंगे। आपसे बेहतरीन पर्सनालिटी कोई हो नहीं सकता। अक्सर सितंबर माह में जन्मे लोग बेहतरीन सिंगर, बहुत अच्छे विचारक, उसके कारण जब अच्छे विचार आते हैं तो बहुत अच्छे राइटर होते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी होती है, एडिटर या साइंटिस्ट पाए गए। सितंबर माह में जन्मी लड़कियों का मन शीशे की तरह पवित्र, निश्चल और साफ होता है। इनमें विलक्षण प्रतिभा होती है, इनमें इस बात में कोई संदेह नहीं है। किंतु कई बार स्वयं को परम ज्ञानी समझने वाली ये कन्याएं अक्सर अपनी गलतियों के कारण सफलता से वंचित रह जाती हैं। इधर की उधर करने में, व्यर्थ की बातों में ज्यादा मन लगता है, तो इस तरीके के कामों से बचना चाहिए। ये आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। इनमें कोई एक खास गुण भी अवश्य होता है, किंतु अभिमान के चलते ये उस गुण का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, या यूं कहें कि उसकी कद्र नहीं कर पाती। अपार रूप सौंदर्य की मलिका होती हैं। दुनिया के छल कपट से कोसों दूर ये महिलाएं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। इन्हें सलाह है कि सच्चे दोस्त असली मोती की तरह होते हैं, उन्हें सहेज करके रखना सीखें, यानी अपने संबंधों को महत्व दें। मतलब परस्ती से दोस्तों का कुछ दिन तक तो लाभ अवश्य मिलेगा, किंतु संभव है कि आप एक दिन बिल्कुल अकेली पड़ जाएं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आप खुले दिल से लोगों से मिलें, अपने संबंधों को ज्यादा से ज्यादा आपको महत्व देना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनते हैं, लकी नंबर बनते हैं 7, 9 और 3। शुभ रंग यानी लकी कलर्स आपके लिए है ब्लैक, सी ग्रीन और गोल्डन। शुभ दिवस यानी लकी डेज हैं संडे, वेडनेसडे और थर्सडे। लकी स्टोन आपके लिए पन्ना और पर्ल है। आपके लिए सुझाव यह है कि पशु पक्षियों को, पंछियों को दाना डालना चाहिए। मछलियों को अपने घर में रखना चाहिए और मछलियों को रखने का इक्वेशन है कि 9 गोल्ड 1 ब्लैक रखें और उनकी सेवा करें, मछलियों की सेवा करते रहें। निश्चित ही जीवन की सभी बाधाओं को पार करके आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।